पल पल करो प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा, जोरों पर सनफूल, जोरों पर सनफूल, अरवाए जो अर्ज़ की, अरवाए जो अर्ज़ की, सो दिन जाओ छिन भूल। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। गुल नैनों की क्यों कहूँ, गुल नैनों की क्यों कहूँ, रस भरी रंगीली, रस भरी रंगीली, मीठी लगी मनोरथी, मीठी लगी मनोरथी, अति सुंदर बेली। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। जब खैचत भर कशिश, जब खैचत भर कशिश, तब मुतलक डारत मार, तब मुतलक डारत मार। इन विध भेदत सबो अंगो, इन विध भेदत सबो अंगो, मूल धन मिटत विकार। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, जो रूप सनफूल, जो रूप सनफूल, अरवाए जो अर्ज़ की, अरवाए जो अर्ज़ की, सो दिन जाओ छिन भूल। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। तो आँखा मुदे कहे और बहरे कहे श्रवण, पढ़े तो पावे नहीं कुलफ दिलों पर इन्ना, कुलफ दिलों पर इन्ना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की,
श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। सो पहुंची सरत सबन की प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, मंगल धाम, मंगल काम, मंगल सेवा, मंगल विचार, जब जब भी हम मंगल धाम में रहते हैं तब हम मंगल कार्य करते रहें। जो कार्य सबके लिए हितकारी हो उसको मंगल कार्य कहा जाता है, और जो कार्य किसी के अहित में हम कर रहे हैं उसको अमंगल कार्य कहा जाता है। तो मंगल धाम में मंगल ही विचार आते हैं। जब मंगल धाम से हम बाहर होते हैं तो कभी कभी अमंगल विचार भी आते हैं, क्योंकि हम मंगल धाम की परिधि से बाहर हैं। इसलिए ऐसा क्यों न किया जाए कि जहां भी जाए हम मंगल धाम की परिधि में ही हैं, उससे बाहर नहीं है। ऐसा सोचेंगे तो सदा मंगल ही मंगल विचार, मंगल ही मंगल भाव और मंगल ही मंगल स्वभाव। भाव के साथ स्वभाव देखिए ना, क्योंकि भाव से स्वभाव बनता है, स्वभाव से संस्कार बनता है। देखिए, सबसे पहले भाव उदय हो, आज भी भाव उदय हो, कल भी भाव उदय हो, परसों भी भाव उदय हो, निरंतर भाव उदय हो तो स्वभाव हमारा सुंदर बन जाता है। देखिए, कई कई लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं होता है। थोड़ी देर साथ में बैठो तो अटपटा लगने लगता है। उसके साथ यात्रा करनी हो कहीं तो उसके स्वभाव से हम परेशान हो जाते हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, फालतू बोलना, फालतू चंचलता, ऐसे स्वभाव के लोग भी बहुत सारे होते हैं। पर जिसमें भाव है उसका स्वभाव निर्मल होता है, मिलनसार। तो देखिए कि स्वभाव हमारा इतना सरल हो, इतना पावन हो, इतना सुमधुर हो, और सुमधुर मेरा स्वभाव है करके किसी की चापलूसी भी नहीं करनी चाहिए। कई कई लोग सुमधुर स्वभाव बनाने की सोच ले करके कहीं 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 चापलूसी करने पहुंच जाते हैं। वो भी सही नहीं है, क्योंकि चापलूसी क्या है, आज इसकी करेंगे, कल उसकी करेंगे, परसों उसकी करेंगे। तो लोग समझते हैं इसका तो क्या है कि स्वभाव ही चापलूसी करने की सोच, तो जो है चापलूसी करने का स्वभाव है। तो स्वभाव निरंतर रहे, टिका रहे। हम हृदय से निर्मल हैं, बोली से निर्मल हैं, चलन से निर्मल हैं। बोली कुछ बोल रहे हैं, चलन कुछ और कर रहे हैं। तो आज तो किसी को पता नहीं लगेगा, कल भी नहीं लगेगा, पर 2, 4, 10 दिन में पता लगेगा कि ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। इसका स्वभाव ठीक नहीं है। स्वभाव ठीक नहीं होता है तो उसका प्रभाव भी ठीक नहीं होता है। कहीं भी उसका प्रभाव निरंतर नहीं रहेगा, क्योंकि स्वभाव से लोग परिचित हो जाते हैं। जिसे आप देखिए, नेताओं का स्वभाव देखिए, तो जिसका स्वभाव निर्मल होता है उसका जनता में प्रभाव होता है। प्रचारकों का स्वभाव देखिए, जिसका स्वभाव निर्मल है उसका प्रभाव हो जाता है। तो देखिए कि स्वभाव को सदा निर्मल बनाए रखना, स्वच्छ बनाए रखना, पावन बनाए रखना, और परहित के लिए
परोपकार के लिए प्रवृत्ता बनाए रखना। और स्वभाव से ही हमारा संस्कार तैयार होता है। फिर हम संस्कारी कैसे होते हैं? अपने स्वभाव से। जीवन में संस्कार आना। देखिए संस्कारी व्यक्ति कितने अच्छे होते हैं ना। कभी कभी कुछ बच्चे संस्कारी होते हैं, बचपन से ही संस्कारी बच्चे होते हैं। कुछ बच्चों को माँ बाप प्रणाम करो ऐसे बोलते ही रहते हैं, बच्चे करते ही नहीं। और कुछ बच्चे माँ बाप से बोलने से पहले ही प्रणाम कर जाते हैं। तैयार। देखिए संस्कारी, क्योंकि प्रणामी परंपरा में क्या है, बचपन में कंठी और मंत्र देने की परंपरा है। तो मैं देखता हूं बच्चों का स्वभाव, कुछ बच्चे तैयारी नहीं होते, माँ बाप की इच्छा होती है ये बिना मंत्र के क्यों रहे घर में, इसीलिए माँ बाप उसको मंत्र दिलाना चाहते हैं, बच्चा चाहता नहीं है। और कुछ बच्चे पहले से हाथ जोड़ करके सिर में रुमाल बांध करके तैयार होकर के आते हैं और गले में कंठी डालते इतना खुश हो जाते हैं जैसे कोई उन लोगों को बहुत बड़ा धन मिला। तो देखिए संस्कार की बात है। तो कई कई बच्चे तो पूर्व जन्म का स्वभाव से अच्छा संस्कार मिला, इस जन्म में भी उनको जल्दी से संस्कार प्रभावित हो गया। और कुछ में संस्कार का प्रभाव नहीं होता है तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसीलिए ये सब चीज क्या है कि सीरियल से भाव को, अब बचपन में संस्कार कैसा रहा, बचपन में स्वभाव कैसा रहा, वो हमारे हाथ में नहीं भी है, क्योंकि तब हमारे पास विवेक नहीं होता है। पर थोड़े बड़े होने के बाद तो हम स्वभाव को सुधार सकते हैं। कैसे रहना, कैसे चलना, एडजस्टमेंट बोलते हैं ना, अच्छी तरह से वहां पर आप क्या है कि एडजस्ट हो रहे हैं। तो देखिए कि जैसे मैंने देखा कि एडजस्टमेंट बनाए रखना होता है, पति पत्नी में भी, बाप बेटे में भी, सास बहू में भी, मित्र मित्र में भी, भाई भाई में भी, जहां भी देखिए देवरानी जेठानी है उनके बीच भी एक एडजस्टमेंट वो स्वभाव से होता है। अगर स्वभाव से ऐसा मिलकर रहने का वो इस प्रकार का भाव उदय नहीं हुआ तो थोड़े दिन में परिवार का बिखराव शुरू हो जाता है। जैसे किसी किसी परिवार में मैंने देखा, एक बहू आई तब तक ठीक चलता है, दूसरी बहू आई तो दोनों का स्वभाव नहीं मिलता है, एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, फिर किचन अलग करो, ये अलग करो, प्रॉपर्टी अलग करो, ये शुरू हो जाता है। तो यही है कि हम जब चर्चा में आते हैं, कथा में आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों का स्वभाव कैसा है वो हम नहीं सुधार सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। उनको हम समझा सकते हैं पर उनके अंदर प्रवेश करके हम उनके स्वभाव को नहीं सुधार सकते, पर हम अपने को सुधार सकते हैं, अपने को अच्छा बना सकते हैं। अपने को ऐसा इतना अच्छा बनाए कि जहां जाए वहां फिट हो सके, एडजस्ट हो सके, और जहां जाए लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की हमें इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो सके। तो इसके लिए भाव को सुधारना, स्वभाव को सही रखना और संस्कारित जीवन जीना बहुत जरूरी है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज, ऐसे तो श्री जी महाराज वाणी में यही सब चीज बता रहे हैं जो वाणी में चौपाइयों में बताते हैं, उसका सार जीवन को सुधारना, जीवन को सही दिशा देना, जीवन को परमात्मा से जोड़े रखना, परम धाम से जोड़े रखना, सब चौपाइयों का सार इन शब्दों में आकर के सिमट जाता है। तो आज की चौपाई में कहते हैं, सो पहुंची सरत सबन की, सभी महात्माओं ने, सभी धर्मशास्त्रों ने, एक ऐसा ज्ञान उतरेगा, एक ऐसे महापुरुष आएंगे, सबको एक करके चलेंगे, सब में समता, सब में ममता, सब में समभाव, सब में मम भाव, इस दृष्टिकोण को लेकर के किसी महापुरुष का आना होगा विश्व कल्याण के लिए, विश्व एकता के लिए, विश्व को जोड़ने के लिए।
हुए वेद कतेब रोशन्ना, उनके द्वारा वेद भी प्रकाशित होंगे, कतेब भी प्रकाशित होंगे। इसका मतलब है कि श्री प्राणनाथ जी ने इस भविष्यवाणी को साकार किया, सदगुरु ने इस भविष्यवाणी को साकार करना प्रारंभ किया, और प्राणनाथ जी के समय में आकर के ये भविष्यवाणी पूरी हो जाती है कि प्राणनाथ जी ने सभी के उस भविष्यवाणी को अपने ऊपर उन्होंने धारण करते हुए वैदिक धर्म ग्रंथों का भी सार उन्होंने ग्रहण किया, कतेब धर्म ग्रंथों का भी सार उन्होंने ग्रहण किया अपनी वाणी के अंतर्गत। आप देखिए, रास, प्रकाश, सकृतु, कलश, किरंतन, ये जो है वैदिक परंपरा में जो ग्रंथ है उनका सार प्राणनाथ जी ने दोहन किया, सार को उन्होंने ग्रहण किया और अपने शब्दावली के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा उसको परिभाषित किया। और फिर देखिए, सनंदा, खुलासा, मारफत, कयामतनामा, ये कतेब परंपरा के जो धर्म ग्रंथ है उनका सार उन्होंने दोहन किया और उसको अपनी भाषा में, अपनी शैली में उन्होंने व्याख्या करके उसका जो रहस्यात्मक अर्थ है, अभिप्रेत अर्थ है, उसको उन्होंने ग्रहण किया या वाणी में उसको प्रकट किया। तो देखिए, फिर बचते हैं कुछ ग्रंथ। कौन कौन से ग्रंथ बचते हैं? खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी आदि ग्रंथ बचते हैं। ये उनका मौलिक अनुभव है। पर मौलिक अनुभव भी कैसे हुआ कि आत्मा की तार परमात्मा से जुड़ जाती है तो मूल स्वरूप से एकाकार होते हैं। तो उस समय जो भाव उदय होता है, उस समय जो भक्ति उदित होती है, वही वाणी के रूप में प्रभावान हो रही है, जो हम परम धाम की वाणी, परम धाम प्रस्थान कहते हैं ना। शास्त्र प्रस्थान, वेद प्रस्थान, कतेब प्रस्थान, परम धाम प्रस्थान, तीन प्रस्थान प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में समाई हुई है। तो कहते हैं, हुए वेद कतेब रोशन्ना, तारतम के द्वारा वेद भी प्रकाशित हुए, चारों वेद, और कतेब 4 ग्रंथ है वो भी प्रकाशित हुए। सदी 11वीं बीच में होशी दोजक विस्त सबन्ना, 11वीं जो हिजरी संवत को श्रीजी ने यहाँ लिया है, क्योंकि वाणी में श्रीजी ने विक्रमी संवत का भी प्रयोग किया है और शालिवाहन संवत का भी उन्होंने प्रयोग किया है, हिजरी संवत का भी उन्होंने कहीं कहीं उन्होंने हवाला दिया है, जिक्र किया है। तो यहाँ कहते हैं कि 11वीं सदी आते आते होशी दोजक विस्त सबन्ना, वो कई आत्माओं को जो दुनिया छोड़कर जाते हैं, कर्म के वशीभूत होकर के, किसी को दोजक जाना है, किसी को बहिष्ठ में जाना है, किसी को वैकुंठ जाना है, स्वर्ग वैकुंठ जाना है, किसी को नीचे के लोकों में जाना है। ये तो पहले से चलता आ रहा था। पर प्राणनाथ जी कहते हैं कि अब के इस ब्रह्मांड में 8 नए, 4 ब्रजरास में, 4 जागनी के ब्रह्मांड में अव्वल के और आखिर के, ऐसे करके बहिष्ठों का या मुक्ति स्थान का उन्होंने वर्णन किया है। तो ये मुक्ति स्थान में जाने का क्रम प्रारंभ हो गया। जब से प्राणनाथ जी आए, जब से जागनी की, तो नए मुक्ति के स्थान में जाने का क्रम प्रारंभ हो जाता है। दिया 2 हाथों करा, ये शक्ति कहां से आई, ये ज्ञान कहां से मिला और ये शौर्य कहां से मिला? तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने दिया 2 हाथों कर, दोनों हाथ से मुझे आशीर्वाद दिया। जब मेराज ठाकुर के रूप में 12 साल की उम्र में गोवर्धन जी के साथ दर्शन करने गए थे, अभी तक में आप सुनते ही हैं। तो उस समय जब मेराज ठाकुर पहुंचे नौतनपुरी धाम में सदगुरु के चरणों में, तो जैसे ही मेराज ठाकुर ने प्रणाम किया तो सदगुरु ने दोनों हाथ उनके सिर के ऊपर रख दिया। सदगुरु को ऐसा एहसास हुआ कि मेरे बाद धर्म का प्रचार यही करेंगे, ऐसा उनको, क्योंकि सदगुरु तो चेहरा देखते ही आत्मा पर रखते थे ना, ये कौन सी आत्मा है, कहां की आत्मा है, सामने से आ रहा है
उनको एकदम पता लग जाता था। तो उन्होंने देखा ये तो इंद्रावती आ रही है, तो निर्मल आत्म धाम की श्री इंद्रावती तो पढ़ना, ये तो परम धाम की इंद्रावती है, इस मिराज के स्वरूप में ये मेरे सामने उपस्थित है, इसलिए मेरा सारा कार्य सिद्ध हो गया। दोनों हाथ उन्होंने सिर पर रख दिया। तो यह वही बात कहते हैं, दिया दो हाथों कर सिर साहिब एक खिताब। धनी श्री देवचंद जी महाराज ने मुझे एक खिताब पद दिया, प्राणनाथ महामती। ये सदगुरु ने आशीर्वाद दिया, सदगुरु की कृपा हुई। उनकी कृपा होने से ये खिताब, मतलब टाइटल को खिताब कहते हैं। उपनाम, एक तो मुख्य नाम होता है और दूसरे उपनाम होते हैं ना। पर कभी कभी उपनाम भी इतने प्रख्यात हो जाते हैं कि मुख्य नाम का उच्चारण करना ही नहीं पड़ता है। जैसे प्राणनाथ नाम इतना प्रख्यात हो गया कि अब मिराज इनकी जरूरत ही नहीं है। महामती इतना प्रख्यात हो गया कि अब उनको मिराज ठाकुर इस रूप में परिचय देने की जरूरत ही नहीं रही। तो ये सदगुरु की कृपा है। सदगुरु ने आदेश दिया, क्योंकि महामती शब्द श्रीमद् भागवत में विदुर के लिए भी प्रयोग हुआ है, उद्धव के लिए भी प्रयोग हुआ है, सुत जी के लिए भी प्रयोग हुआ है, वसुदेव के लिए भी प्रयोग हुआ है, न जाने कितने सारे विद्वानों के लिए महामती शब्द प्रयुक्त हुआ है। अभी जो भागवत भक्ति मैंने इसी मंच से, इसी स्थान से भागवत की कथा की थी 1 महीने तक श्रावण के दिनों में। तो किताब छप रही है, थोड़े दिन में वो किताब आने वाली है। तो उसमें मैंने भागवत में महामती शब्द किस किस के लिए प्रयोग किया है वो परिशिष्ट में रख दिया है। तारतम शब्द भागवत में कहाँ कहाँ आता है वो भी परिशिष्ट में मैंने ढूंढ करके, जितना मेरे से हो सका, जितना गुरु जी से मैं सीख सका, उस आधार पे परिशिष्ट में वो सब चीज सजाने के लिए प्रयास किया है। तो देवचंद्र जी महाराज तो 14 साल भागवत सुने हुए थे, इसलिए महामती शब्द उनके लिए अत्यंत प्रिय था। पर देवचंद्र जी तो अब निजानंदाचार्य सदगुरु इन उपनामों से विभूषित हो गए। तो महामती और प्राणनाथ, जैसे प्राणनाथ शब्द भी गोपियों ने कृष्ण के लिए कहा है, तो वो शब्द भी सदगुरु को इतने प्रिय हो गए थे, जो मिराज ठाकुर को उन्होंने बख्शिश किया। तो कहते हैं कि सिर साहेब ये किताब मेरे सिर पर मेरे साहेब ने ये पदमियां मुझे दे डाली। महामत खोले सो मायने, अब महामती के रूप में वेद कतेब का अर्थ खोलना। मायने का अर्थ होता है अर्थ खोलना, रहस्य खोलना। ये क्या है कि अब मैं इसके लिए तैयार हूं। आगे एहल किताब, इन सब किताबों का एहल मतलब हकदार बन करके, इन सब किताब का मैं क्या है कि उत्तराधिकारी बन करके इनका रहस्य मैं खोलते जा रहा हूं। क्योंकि धर्मशास्त्रों का रहस्य खोलना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनमें जो आंकड़ियां हैं वो कोई खोल नहीं सकता है। देखिए गीता में क्षर अक्षर अक्षरातीत, अक्षरातीत शब्द एकदम से नहीं है, पर अक्षरात अपीच उत्तम ऐसे आता है। तो अक्षर से भी उत्तम कहने से अक्षरातीत ये भाव लिया जाता है। तो देखिए कि ये 3 शब्द का गीता के अर्थकर्ता कई हो गए कि गीता का अर्थ किसने नहीं किया, गीता का विश्लेषण किसने नहीं किया, बहुतों ने किया। उन सब व्याख्याताओं ने क्या किया कि क्षर अक्षर अक्षरातीत का अर्थ क्या किया कि क्षर मतलब ये शरीर, अक्षर मतलब जीव, अक्षरातीत परमात्मा। इस तरह से उन्होंने अर्थ किया है। मैंने गीता की कई टीकाओं को मैंने पढ़ा, कई बड़े बड़े विद्वानों ने क्षर अक्षर का क्या अर्थ किया है, मैंने 50 उसकी व्याख्या देखी। तो क्षर मतलब इसी शरीर को ही मानते हैं, पर प्राणनाथ जी ने इस चीज का अर्थ किया, क्षर सर्वाणी भूतानी कहा है, तो सारी सृष्टि क्षर है, 14 लोक ही क्षर है। ये 14 लोक का विश्व ब्रह्मांड बना, ये क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आता है। ऐसा करके श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उसका अर्थ किया। इसीलिए
ये शास्त्रों का इस प्रकार से रहस्य खोलने का कार्य महामती के द्वारा प्रारंभ हुआ। फिर अक्षर कहने से कुटस्थ अक्षर इति उच्यते, कुटस्थ अविनाशी अक्षर उन्होंने करके अक्षर ब्रह्म तक उसको देखिए, क्षर ब्रह्मांड निराकार से इधर अक्षर ब्रह्मांड निराकार से परे बेहद की भूमिका अक्षर धाम तक, और फिर वहां से आगे अक्षरातीत की भूमिका, पुरुषोत्तम की भूमिका, ये जो एक व्यापक अर्थ प्राणनाथ जी महाराज ने किया, ऐसा अर्थ अब तक होने वाले व्याख्याकारों में किसी ने नहीं किया। तो ये महामती की विशेषता है कि कहते हैं कि ये सदगुरु ने मुझे ये सब खोलने के लिए आदेश दिया। आगे एहला किताब, इसीलिए इन धर्मशास्त्रों का हकदार और इन धर्मशास्त्रों का उत्तराधिकारी बन करके मैंने सबका रहस्य खोल दिया। ये अहमद अल्लाह के हुक्म मोहम्मद का यह समझ आए। अब देखिए कि शास्त्रों का रहस्य, कते परंपरा के धर्म ग्रंथों का रहस्य दाऊद ने भी खोला और मूसा ने भी खोला, ईसा ने भी खोला, मोहम्मद ने भी खोला। चार कते परंपरा के रहस्य खोलने वाले हो गए। और वेद परंपरा के रहस्य खोलने के लिए आप देखिए, शंकराचार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, आदि आदि, और उनके बाद आने वाले संत परंपरा के जितने भी संत हो गए, उन्होंने वेद परंपरा के रहस्य को खोला। अब क्या कहिए तिनको जो ये सुन के फिर उड़ जाए। उन्होंने अपने अपने धर्म ग्रंथों का रहस्य अपनी अपनी परिपाटी में सबने खोलने का प्रयास किया, परंतु एक तरफा रहस्य खुला। वैदिक परंपरा के ज्ञानियों ने वैदिक परंपरा का रहस्य खोला, कते परंपरा के ज्ञानी ने उनका ही रहस्य खोला, पर दोनों को मिला करके, दोनों को एक ही दृष्टिकोण से देख करके, उन दोनों को समझ करके, दोनों का अर्थ जीवन में धारण करके एक अर्थ कर देना, एक ही परब्रह्म के परक अर्थ कर देना। ये दो नहीं है, एक है। भाषा अलग है परंतु वास्तविकता एक है। परब्रह्म एक है, सत्य एक है। उसकी परिभाषा कई ढंग से की जाती है, कई भाषाओं में कई अवतारियों ने अलग अलग ढंग से सत्य की परिभाषा की है, पर सत्य एक ही है, ब्रह्म एक ही है, मालिक एक ही है, और अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति भी एक है। इस प्रकार से प्राणनाथ जी ने उसका पूरा रहस्य खोल दिया। तो अब क्या कहिए तीन से, उनसे क्या कहा जाए जो मैं उन प्राणनाथ जी के पूर्व भी जिन्होंने अर्थ खोला है। सो ये सुन के फिर उड़ जाए। तो कभी कभी उनके अर्थ और प्राणनाथ जी के अर्थ देख करके लोग उलझ जाते हैं कि और लोगों ने ऐसा किया, प्राणनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। आज भी आप देखिए कि सोशल मीडिया में प्राणनाथ जी को कई लोग चर्चा का विषय बना देते हैं ना, कि प्राणनाथ जी ने वैदिक परंपरा के ग्रंथों का ही रहस्य खोलना चाहिए था, कते परंपरा के रहस्य खोलने क्यों गए। तो एक सीमित सोच है, क्योंकि एक धारा में हम बह रहे हैं और हमारी सोच उतनी ही है। पर प्राणनाथ जी तो विश्व को देख रहे हैं ना, विश्व देख भया में विस्मय देख देख आवत मोहे हंसा, विश्व ने लागी जानी भ्रात माए अगिन बले अगाध, विश्व मिल सब कर सी दीदार। कई कई जगह में प्राणनाथ जी की वाणी में विश्व शब्द आया हुआ है। तो जहां विश्व कल्याण की भावना, विश्व मंगल की भावना, विश्व उत्थान की भावना लेकर के हम लोग चलते हैं, तो एक पक्षीय बन करके विश्व उत्थान संभव नहीं है, क्योंकि हमारे से ज्यादा संख्या उनकी है जो दूसरे पक्ष में बैठे हुए हैं। इसलिए सबको समेट करके विश्व कल्याण की भावना, विश्व शांति की भावना, विश्व एकता की भावना, विश्व मानव एकता, विश्व धर्म एकता की भावना की बातें जब हम करते हैं, तो ऐसे समय में सभी धर्म ग्रंथों को, सभी धर्मोपदेशों को साथ लेकर के उनकी वाणी का एक आपस में समन्वय करते हुए, सामंजस्य स्थापित करते हुए, धार्मिक सहिष्णुता की भावना लेकर के ये विश्व मंगल, विश्व शांति की सोच आगे बढ़ाई जा सकती है। इस दृष्टिकोण से प्राणनाथ जी महाराज ने सभी धर्म ग्रंथों का रहस्य खोला। तो यहाँ वाणी में भी वो यही बता रहे हैं
ये सब खोलने का आदेश मुझे धरी श्री देवचंद जी ने दिया, क्योंकि देवचंद्र जी महाराज ने अपने जीवन के 40 साल तो खोजी में उन्होंने लगा दिया। संसार में कोई आता है तो एक कालखंड में उसको जीना होता है, और कालखंड में उसको जितना भी कार्य करना है उसी के अंतर्गत उसको कर जाना है। सदगुरु ने जितना किया वो मौखिक रूप में रहा, लिपिबद्ध नहीं हुआ, तो प्राणनाथ जी ने उसको लिपिबद्ध करके और विस्तार करके और वास्य उसमें खोल खोल करके और महिमा मंडित करके उसको जग विख्यात किया, विश्वविख्यात किया। तो यही कार्य हम प्राणनाथ जी की विशेषता की बातें हम लोग वाणी चर्चा के माध्यम से मंगल धाम में बैठ करके रोज सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो आज के दिन मंगल धाम में जो सेवाएं आई है, हमारे रायचूर से आए हुए सुंदर साथ बिशन जी नेपा सोलंकी, प्रमिला बिशन जी सोलंकी, चुनीलाल बिशन जी सोलंकी, भारती चुनीलाल सोलंकी, ये परिवार के सभी सदस्यों का नाम है, पूर्वजों का भी नाम है। राजीव चुनीलाल सोलंकी, मेहुल चुनीलाल सोलंकी, और इधर आकर के श्वेता राजीव सोलंकी, रचना मेहुल सोलंकी, धवनी राजीव, ऋतवी मेहुल, और ये सब जो है सुंदर साथ, और विशेष करके हमारे भारती जी जो यहाँ पर आई हुई है, मूल तो बम्बई से है परंतु कर्नाटका में रायचूर रहती है। मुझे भी 1-2 बार वहाँ जाने का मौका मिला। सुंदर साथ की मंडली है वहाँ पर, तो वहाँ से सुंदर साथ आए हुए हैं। और आज के दिन भंडारे की सेवा, पारायण की सेवा, ये सब सेवा यहाँ दे रहे हैं। और हमारे चुनीलाल जी अत्यंत प्रेमी जो सुंदर साथ जी थे, उनका भी हम बहुत बहुत स्मरण करते हैं। तो सपरिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए यहाँ पर 4 बजे दिन से हम लोग गोटा पारायण शुरू करेंगे। गोटा पारायण का पाठ होगा, हमारे सभी विद्यार्थी भी आएंगे, हॉस्टल से बच्चियां भी आएंगी, और यहाँ पर गोटा पारायण का सुंदर कार्यक्रम होगा। तो ये पारायण और भंडारे की सेवा इनकी ओर से है। सभी परिवार के सदस्यों के प्रति मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज की चर्चा को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, अहमद अल्लाह के हुक्मे, मोहम्मद कया समझाई, अब क्या कहिए तीन को, जो ये सुन के फिर उड़ जाए, जो ये सुन के फिर उड़ जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम।
ॐ